आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा दर्शन में। मैं जितेंद्र राठौड़ आप सभी के अंतर्मन में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की तुलसीदास जी द्वारा कृत 31वीं चौपाई। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीनहि जानकी माता। हे हनुमंत लाल जी, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां तथा 9 प्रकार की निधियां प्रदान कर सकते हैं। ऐसा सीता माता ने उन्हें वरदान दिया है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से खुश होकर हृदय से लगा लिया और सीता जी ने उन्हें अष्ट सिद्धि एवं 9 निधि के दाता का वर प्रदान किया। सच्चे साधक की सेवा के लिए सिद्धियां अपने आप सदैव तैयार रहती हैं। योगिक सिद्धियां 8 प्रकार की है। माता सीता ने महाबली हनुमान जी को अष्ट सिद्धि एवं 9 निधि की प्राप्ति का वरदान दिया था। श्री हनुमान चालीसा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीनहि जानकी माता। कहते हैं कि जब कोई अपने कष्टों से मुक्ति की कामना लेकर हनुमान जी की शरण में जाते हैं तो वे माता सीता के आशीर्वाद से उनके सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। अणिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इसी सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे तथा सीता माता का पता लगाया था। महिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया। एक बार समुद्र में सुरसा नामक राक्षसी के सामने और दूसरी बार अशोक वाटिका में माता सीता जी के सामने। गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। लघिमा, इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते थे। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक के पत्तों में छिप जाते हैं। प्राप्ति, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी। प्राकाम्य, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा हैं और युवा ही रहेंगे। वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इसी तव, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को कई दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई थी। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। वशित्व, इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसके कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत अपने वश में कर लेते हैं। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। तुलसीदास जी ने 9 निधियों का वर्णन किया है, वो इस प्रकार है। जब भी कोई भक्त अपनी समस्या से मुक्ति की कामना से जाता है तो हनुमान जी खुश होकर अपनी शरण में आने वालों को इन 9 निधियों की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। ये है हनुमान जी की 9 निधियां जो करती है सैकड़ों मनोकामनाएं पूरी। पदनिधि, पदनिधि लक्षणों से मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। महापदनिधि, महापनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। नील निधि, नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि, मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि, नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुण वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि, मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। कच्छप निधि, कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपयोग करता है। शंख निधि, शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। खर्व निधि, खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। परमात्मा के प्रसाद बिना सिद्धि नहीं पाई जा सकती, अर्थात साधक को भगवान का हाथ चाहिए। भगवान हमारा हाथ पकड़े, इसलिए हमारे हाथ में भी कुछ होना चाहिए। मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर भगवान खुश हो जाए। मेरी बुद्धि, मेरा मन ऐसे बनने चाहिए कि उन्हें देखकर भगवान खुश हो जाए। मन, बुद्धि और जीवन को वैसा बनाना साधना है। एक बार भगवान के बन गए तो फिर साधक को सिद्धि और संपत्ति का मोह नहीं रहता। उसका लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होता है। जब वह साधना करने लगता है तो संकट के समय भगवान मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में अपना संपूर्ण जीवन समाप्त कर देते हैं।
एक बार एक महाराज को नदी पार करनी थी। उन्होंने नाविक को 2 पैसे दिए और नदी पार की। उन्होंने भगवान मंदिर में दर्शन किए। थोड़ी देर बाद वहां एक हठ योगी आया। उसने नाव में ना बैठकर हठ योग की प्रक्रिया से नदी पार की। उसके बाद उसने महाराज से पूछा, क्या तुमने मेरी योग शक्ति देखी? महाराज ने कहा, हाँ, तुम्हारी योग शक्ति मैंने देखी, मगर उसकी कीमत केवल 2 पैसे है। यह सुनकर हठ योगी गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुम मेरी योग शक्ति की कीमत केवल 2 पैसे गिनते हो? तब महाराज ने कहा, हाँ, मुझे नदी पार करनी थी। मैंने नाविक को 2 पैसे दिए और उसने नदी पार करा दी। जो काम 2 पैसे से होता है, वही काम की सिद्धि के लिए तुमने इतने वर्ष बर्बाद कर दिए, इसलिए इसकी कीमत 2 पैसे मैंने कही। कहने का तात्पर्य है, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति का होना चाहिए। मैं प्रभु का प्रिय कैसे बनूं, इसका विचार होना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवान का लाडला बनना हो तो मन पूर्णतः भगवान को देना होगा। हमारा मन काम वासना से गीला रहता है। गीले मन पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। मकान की दीवारें गीली होती है तो उन पर रंग सफेदी आदि नहीं की जाती। ऐसे ही मन का भी है। गीली लकड़ी जलाई जाती है तो धुआं उड़ाकर दूसरे की आंख में आंसू निकालता है। इसलिए मन में से वासना लालसा निकालकर उसे शुष्क करना पड़ता है, तभी उसमें भक्ति का रंग खिलेगा और भगवान उसे स्वीकार करेंगे। हनुमान चालीसा के 32वीं चौपाई में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी ने मुक्ति और स्वर्ग क्यों नहीं मांगा? आगे के क्रमांक में उसका वर्णन है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। आपको हनुमान चालीसा का यह क्रमांक अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए। ऐसे रोचक क्रमांक आपको आगे भी सुनने को मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें।